जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसकी मतगणना हो रही है और चूंकि मतगणना सुबह अपने निर्धारित समय से शुरू हुई, अभी तक जो रुझान आए तो लगभग चूंकि अब 9:30 बजे हैं, 9:30 बजे तक दोनों ही राज्यों में 90-90 विधानसभा सीटें हैं। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में चूंकि जो जम्मू रीजन है यहाँ तो बीजेपी सबसे भारी रहेगी। हालांकि वहाँ एनसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है और ये माना जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का गठबंधन वो सबसे हाईएस्ट स्कोर पर पहुंचने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जम्मू रीजन में जब हम पहले चुनाव की बात करते हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव हुआ तो वहाँ बीजेपी 95 सीटों पे जम्मू कश्मीर में आगे थी, मतलब जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार की कहानी अलग है क्योंकि परिसीमन हुआ, परिसीमन में सीटें बढ़ी और सीट बढ़कर जम्मू रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 45 सीटें हैं इस बार विधानसभा में। तो ये माना जा रहा है, हालाँकि एग्जिट पोल आए तो एग्जिट पोल जिस अंदाज में दिखाए गए, जो सर्वे किया गया, लगभग ऐसे ही रुझान सामने भी आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी वो एनसी और कांग्रेस गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सबसे आगे रहने वाले हैं। वहाँ एक नुकसान सबसे ज़्यादा पीडीपी को इसलिए हो रहा है क्योंकि जब 2014 में चुनाव हुए थे तो पीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और इसको लेकर लगातार सुर्खियों में ये सब बातें सामने आई। वहाँ लोगों ने कहा कि अगर पीडीपी मुफ्ती महबूबा अगर यहाँ ज़्यादा सीट लेती है तो कहीं न कहीं फिर वो बीजेपी को लाभ पहुँचाएगी और यही वजह रही कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना है क्योंकि पीडीपी को लेकर लोग वहाँ ये सोचते हैं कि भाई पीडीपी को वोट देने का मतलब है बीजेपी को समर्थन देना। तो इसीलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला क्योंकि इस बार वहाँ सबसे प्रभावी नेता हैं और कांग्रेस के साथ जब गठबंधन हुआ क्योंकि जम्मू जो संभाग है, जम्मू संभाग में भी इस बार ये उम्मीद है कि एनसी और बीजेपी लगभग 12 से 15 सीट ले सकती है। और जब हम कश्मीर रीजन की बात करते हैं क्योंकि कश्मीर रीजन में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा ऐसा माना जा रहा है और वहाँ पीडीपी, कुछ अन्य दल हैं, डॉक्टर रशीद जो हैं वो अन्य दल हैं, कुछ जो निर्दलीय हैं। तो वहाँ जो सबसे प्रभावी संगठन है, जो सबसे प्रभावी दल है, ये माना जा रहा है कि एनसी और कांग्रेस गठबंधन कश्मीर संभाग में सबसे आगे रहेगा। तो इसीलिए सबसे वहाँ सरकार बनाने की संभावना भी एनसी और कांग्रेस गठबंधन की है। मैं फिलहाल अगर रुझान की बात करूँ तो इस समय 45 सीटों पर वहाँ कांग्रेस प्लस एनसी है, 35 सीटों पर इस समय जो रुझान है बीजेपी है और 15 सीट अन्य है। मतलब ये माना जाए कि अभी भी जो एनसी कांग्रेस गठबंधन वो सबसे भारी है। जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी लगभग 90 सीटों पर मतगणना होनी शुरू होगी और अभी तक के जो रुझान हैं लगभग 72 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी अभी लगभग 12 सीटों पे है, 2-3 अन्य हैं। तो ये माना जा रहा है, हालाँकि लगातार पूरे देश में एनालिसिस जो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं वो लगातार बैठे हुए हैं, अपने-अपने स्टूडियो में बातचीत कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, अगर ये रुझान अगर रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो दोनों राज्यों में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार वहाँ पहले बीजेपी की सरकार थी, फिर वहाँ अभी भी शासन बीजेपी के पास है। वहाँ जो उपराज्यपाल हैं वो बीजेपी के हैं, मनोज सिन्हा जी। और जहाँ तक हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगातार 10 सालों से बीजेपी की वहाँ सरकार थी। तो इस बार ये बड़ी चोट मानी जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि अगर दोनों राज्यों में बीजेपी हारती है तो कहीं न कहीं मोदी जी और अमित शाह की जो उनकी लोकप्रियता थी, वो कहीं न कहीं घटने जा रही है। और हालाँकि ऐसा 2023 जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो वही उत्तर प्रदेश जिसमें बीजेपी को 72 सीटें मिली थी और वही उत्तर प्रदेश जहाँ लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 37 सीटों पर संतोष करना पड़ा। यहाँ भी चूँकि मोदी जी मोदी जी और मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री का यहाँ भी लगातार रहा, लेकिन लोगों ने जिस तरह नकारने का प्रयास किया वो रिजल्ट सामने आए। और अगर हरियाणा और कश्मीर में कांग्रेस सरकार बनती है, बीजेपी वहाँ हारती है, तो ये बीजेपी को बहुत बड़ा झटका होगा। बीजेपी को नहीं, ये प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा झटका होगा और शायद कहीं डर था बीजेपी को, इसीलिए बीजेपी ने झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ नहीं कराए क्योंकि वहाँ भी कार्यकाल पूरा हो गया, चुनाव कराने थे। तो कहीं न कहीं डर था हरियाणा और कश्मीर को लेके। तो अब जो परसेप्शन चेंज होने वाला है, आज जिसकी भी सरकार बनेगी उसके प्रति जो परसेप्शन चेंज होगा। अगर बीजेपी हारती है और कांग्रेस ने सरकार बनाती है, तो ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। वहाँ तो ऑलरेडी महाराष्ट्र में जिस तरह का विरोध चल रहा है, जिस तरह की स्थिति हरियाणा में थी अभी तक, वही स्थिति अमूमन इस समय महाराष्ट्र में भी देखी जा रही है। अब देखना ये है कि आज शाम तक क्या बदलाव होता है और जो आज शाम को रिजल्ट आउट होंगे, इनका कहीं न कहीं असर महाराष्ट्र और झारखंड पर पड़ने वाला है। तो आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़
एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको अपडेट देंगे और बताएँगे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है और फिर इसके बाद में महाराष्ट्र और झारखंड में क्या तस्वीर बदलने वाली है।